हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आप सभी बच्चे को स्वागत है। आइए एक क्वेश्चन रखे हैं जो कि अलजेब्रा का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पूछा जाता हमेशा ये सब क्वेश्चन क्लास 9th और ऐसे खास करके पूछा जाता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है यानी कि जॉब वाले में पूछा जाता। तो इसी क्वेश्चन के बारे में आप समझते हैं, कुछ अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इस पे हम बात करते हैं थोड़ा सा। अब बाकी इसमें हम समझेंगे इस क्वेश्चन का क्या शॉर्ट होता है और क्या लॉन्ग होता है, इसको बढ़िया से समझेंगे। कैसे शॉर्ट होता है, कितना शॉर्ट हो सकता है, कहाँ तक लॉन्ग, आप लोग कैसे देखे हैं, आप किस प्रकार से बनाए हैं, उसमें हम समझेंगे बच्चे लोग। आइए तो थोड़ा सा क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे लोग और थोड़ा सा इंतजार बिना किए हुए इसको शुरू करते हैं। आइए देखें क्वेश्चन में, अगर यहाँ दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि वन प्लस छोटी ब्रैकेट 2 प्लस 1 मतलब कि इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस फिर छोटी ब्रैकेट बंद 2 प्लस 1 फिर छोटी ब्रैकेट बंद इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 छोटी ब्रैकेट इंटू 2 पर पावर 4 प्लस 1 फिर 2 पर पावर 8 प्लस 1। अगर बात करते हैं बच्चे लोग, तो कुछ बच्चे लोग तो सोच रहे होंगे कि इसका आंसर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आंसर बनाना देखो आसान तो है कि 2 पर पावर 2 कर देंगे, 2 पर पावर 4 कर देंगे, 2 पर पावर 8 कर देंगे। तो ऐसा करके तो बच्चे लोग सोच करके बनाएंगे, लेकिन उससे कीजिएगा तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, यानी कि गुना करते करते आपको पसीने छूट जाएंगे क्वेश्चन में। तो इसको इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने का लॉजिक क्या है, तो आइए हम देखते हैं इस प्रकार को क्वेश्चन को इसे कैसे हम लोग चुटकी में उड़ाते हैं बच्चे लोग। तो आइए देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सेकंड में। तो आओ समझें। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। आइए देखो, एक हम क्वेश्चन रखे हैं बच्चे लोग, अलजेब्रा का क्वेश्चन रखे हैं, जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे, शॉर्ट मेथड से भी समझेंगे मेन रूप से, और किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन से उसको हम समझते हैं। आइए तो बच्चे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का वन प्लस छोटी ब्रैकेट 2 प्लस 1 छोटी ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 1 छोटी ब्रैकेट 2 पर पावर 4 प्लस 1 2 पर पावर 8 प्लस 1। बच्चे लोग तो कुछ तो लोग सोच रहे होंगे कि इसको एकदम सीधी सी बात, 2 पर स्क्वायर करेंगे 4 1 5, 2 पर 4 पावर करेंगे इसको, फिर उसके बाद सबको गुना कर लेंगे। लेकिन आपके पास अगर समय की बात करते हैं कि अगर 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाना है तो फिर कैसे बनाइएगा, अगर 5 सेकंड में बनाना है तो कैसे, ऐसे तो गुना करके सभी बच्चे लोग बना ही लेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बिना गुना किए हुए कैसे बनाएंगे, तो आइए पहले हम दोनों तरीका से सीखते हैं, बेसिक्स तरीका क्या होता है और इसका लॉन्ग तरीका क्या होता है क्वेश्चन का। तो आइए हम सीखते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया नहीं जाता है, पहले हम सीखेंगे कि बेसिक रूप से कैसे बनाया जाता है। अगर बात करें वन का तो वन लिख दिए। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगू तो हम वन लिख सकते हैं, इसके आगू वन यहाँ पर हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। वन को अगर वन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वन से हमको गुना करने का और भाग करने पर इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए वन से हम गुना भी कर सकते हैं, भाग से कर सकते हैं। और क्या वन को अगर हम बात करें, वन को बनाना चाहें 2 - 1, वन को बनाना चाहे 2 - 1, तो क्या 2 में से 1 घटाएंगे यानी कि 2 - 1 तो 1 ही आएगा। इसका मतलब इस वन को, इस ब्रैकेट वाले वन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 1। क्यों लिखे ये जिसका जवाब आपको आगू मिलेगा। तो देखो जैसे इस वन के बदले 2 - 1 लिखे, अब फिर यहाँ से शुरू कर दो जो लिखा हुआ 2 प्लस 1 लिखा हुआ, फिर आगे लिखा हुआ 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे है 2 पर पावर 4 प्लस 1 लिखा हुआ, फिर आगे है 2 पर पावर 8 प्लस 1 लिखा हुआ। आगे की बात करते हैं इसका प्रोसीजर के जो बेसिक्स बनता है। अब देखो यहाँ से बात हो गया 2 - 1 और 2 प्लस 1, तो इसमें आपको दिखने में समझ में आ रहा होगा कि a - b पढ़े होंगे और फिर a प्लस b, ये क्लास बच्चे में पढ़े होंगे या क्लास आप लोग 6 7 5 8 9 10 में पढ़े होंगे। तो आपको a - b और a+b बराबर पढ़े होंगे फॉर्मूला, कि अगर एक बार घटा के एक बार जोड़ के रहता तो एक हो जाता a² - b²।
तो ए स्क्वायर तो ए के जगह पर 2 हो जाएगा और बी के जगह पर 1 है। तो बात करते तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर फिर माइनस, अगर 1 का स्क्वायर बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही, तो इसलिए लिख देता ये दोनों का काम खत्म अब हो गया। फिर अगला बात करते हैं, यहाँ से शुरू हो गया 2 स्क्वायर फिर प्लस में 1 से शुरू हो गया, आगू फिर वैसा ही सेम का सेम चलते आ रहा है, 2 पर पावर 4 प्लस 1 फिर 2 पर पावर 8 प्लस 1। आगू देखो बच्चे लोग, फिर वैसा ही करेंगे, ये 2 पर स्क्वायर माइनस 1 2 पर स्क्वायर प्लस 1, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तब फिर लगाएंगे फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, तब फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अब ए की जगह पर 2 स्क्वायर है, तब बच्चे लोग हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 तो पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर के जगह पर है अब 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर फिर उस पर स्क्वायर करेंगे तब बन जाएगा, इस पर भी स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस, माइनस में अगर हम बात करें देखो, अगर सिंपली सी बात करते हैं इस पर स्क्वायर तो 2 दूनी के कितना बन जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 पर पावर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो इसलिए स्क्वायर हटा दिए, तो ये दोनों का फिर काम खत्म, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए पर पावर 4 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर उसी प्रकार से यहाँ बच गया 2 पर पावर 4 प्लस 1 बच गया, फिर आगे वैसा ही है 2 पर पावर 8 प्लस 1 बच गया। आगे की बात करें तो 1 प्लस फिर वैसा ही सेम वही फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 पर पावर 4 दूनी के 2 पर पावर 2 करेंगे तो 4 दूनी के 8, और फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये दोनों का काम खत्म, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब बच गया एक लास्ट 2 पर पावर 8 प्लस 1। अगर इसको फिर लास्ट अगर बात करते हैं सबसे लास्ट में 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसमें भी बात करेंगे तो प्लस, ए पर पावर 8 पर स्क्वायर करेंगे तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, फिर माइनस 8 पर स्क्वायर करेंगे तो 2 पर पावर 8 दूनी के 16 हो जाएगा, और फिर ए का स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इतना हम लोग को आ गया। अगर इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इधर 1 फिर प्लस 2 पर पावर 16 2 पर पावर 16, माइनस को ब्रैकेट से हटाएंगे माइनस, तो यही माइनस और माइनस प्लस कट जाएगा, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2 पर पावर 16। इतना बड़ा करने के बाद हम लोगों को अब लगता है कि बताओ तो इतना टाइम कितना समय लगा होगा, 5 मिनट लगा होगा, 6 मिनट लगा होगा, अगर हम परीक्षा में इतना बड़ा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा बनाते लग जाए तो इतना समय देंगे तो क्या हम एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। तो आइए बच्चे लोग इसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको करके सिखाते हैं कि इसका शॉर्ट में क्या होता है, आइए समझते हैं और थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। अगर इसका शॉर्ट में हम बात करें तो शॉर्ट में बहुत ही इजी रहता है, जैसे कि अगर हम इसी में मिटा करके इसी का शॉर्ट का अगर हम बात करते हैं बच्चे लोग, तो आइए हम इसका 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड से मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड लेंगे, इस क्वेश्चन को आंसर बनाने में 1 से 2 सेकेंड बहुत ही ज्यादा है। आइए अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका शॉर्ट में समझेंगे जो कि आसानी से समझते हैं। देखो सबसे पहले जो लिखा हुआ था बच्चे लोग, जो लिखा हुआ था हम लोग उसको लिखेंगे, जो लिखा हुआ था 1 प्लस में है, अब बाकी इधर गुना वाला का समझो, इसको कुछ नहीं समझेंगे। देखो 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2 2 पर पावर 4 बढ़ते जा रहा है, तो ये अगर 8 पावर है तो 8 के एक स्टेप बाद वाला लेना है, एक स्टेप बाद का मतलब 2 पर पावर 8, तो 2 पर पावर 8 आएगा, तो 2 पर पावर 8 8 दूनी के कितना हो जाएगा 16, तो 2 पर पावर 16, और फिर अगर बच्चे लोग यहाँ प्लस, तब प्लस माइनस वाला गुना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर ही 1 लिखा हुआ तो माइनस 1 लिख दीजिए, बस यही आपको आंसर मिल जाएगा, बस कुछ नहीं है, 1 है प्लस में 2 पर पावर 16 माइनस 1, 1 1 से काट दो तो आंसर बन गया 2 पर पावर 16। यही है बच्चे लोग शॉर्ट आंसर, कुछ नहीं दिमाग लगाना।
लास्ट वाला जो है 2 पर 8 दूनी के 16, फिर -1 पर स्क्वायर तो -1, 1 माइनस प्लस से काट दिए तो बच गया 2 पर पावर 16, यही 2 पर पावर 16, यही आप लोगों का बच्चे शॉर्ट। तो आज के लिए बच्चे लोग जय हिंद।